स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हर एक विद्यालय में जो प्रोजेक्ट रेल के तहत एग्जाम ली जा रही है उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ये सवाल है कक्षा 10 का, सब्जेक्ट है मैथ्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं उसका सवाल और उसका किस टाइप से सोल्यूशन होगा, उसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देखिए, सबसे पहला कि सभी वृत्त देश होते हैं। तो दोस्तों, सभी जो वृत्त होते हैं, चाहे वो छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, क्या होते हैं, आपका समरूप होता है। क्या होगा, समरूप होगा। सर्वांगसम नहीं होगा, सब तरफ से आपका समान नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पी x1 y1 और q x2 y2 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों, पी x1 y1 और y2 बीच की दूरी यानी पी क्यू के जो बीच की दूरी होता है वो होता है अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ए बी सी में ई समानांतर BC यदि DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, तो AD बराबर है। तो दोस्तों, एक त्रिभुज है, इसका समांतर जब कहा है डी BC का समांतर कहा, तो क्या है, थेल्स थ्योरम का प्रमेय है, क्वेश्चन है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसके अनुसार क्या हो, थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसका मान हम रख दिए AD बटे इतना, यदि इसका मान रख दिए तो AD इक्वल टू कितना, काट काट के आपका 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो दोस्तों, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अगर उसका भुजाएं 4:9, जितना भुजाएं का अनुपात दिया होगा क्षेत्रफल उसके स्क्वायर के अनुपात के समान हो जाएगा। तो ये कहते इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। यही है उसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। आगे लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो होता है इस टाइप से, उसका जो कर्ण होता है, यानी ये मान लीजिए हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के योगफल के समान होता है। ये दिया है आपका पाइथागोरस ने, तो क्या हो जाएगा इसका, पाइथागोरस। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए सवाल नंबर 6 देखिए। बिंदु PXY की मूल बिंदु 0 से दूरी क्या होगी? तो O0 से दूरी क्या होगी, यानी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0 यानी क्या होता है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो OP इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको मान लीजिए हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं आपका, ये x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों, दो अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या होता है, 0 होता है, यानी ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, किया है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है? तो मान लीजिए एक बिंदु को मैंने मान लिया A, एक को मान लिया आपका B। तो AB की जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर x2 माइनस x1 को लेकर जो y2 माइनस y1 को लेकर होता है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मैंने मान लिया। तो इसके अनुसार ये सब मैंने मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं
बिंदु इतना इतना और इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों जब किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपका दिया हुआ होगा तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये। तो त्रिभुज ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हो जाएगा, इस टाइप से मान रख देंगे। तो मान रख देने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 27/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना के जोड़ने वाले रेखाखंड पीक्यू के मध्य निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों जब दो बिंदु को जोड़ा जाता है उसका मध्य का निर्देशांक होता है। तो क्या होता है, मध्य बिंदु का थ्योरम क्या कहलाता है, x1 जोड़ x2/2 होता है, y1 जोड़ y2/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अभी देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। एक ये दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF इक्वल टू 15.54 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके एरिया का जो अनुपात होता है उसके साइड के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर का अनुपात हो जाता है। इस अनुसार इसको रख देंगे 64/21। तो ये क्या निकालना है आपको, BC तो भी निकालना BC स्क्वायर, और आपका दिया EF दिया हुआ इतना रख दिए। तो ये BC स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखे हैं, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट इतना स्क्वायर का एक को लिखाएगा, रूट हटेगा तो 64 रूट के अंदर होगा, इसका रूट हटेगा तो 8 लिखाएगा, और ये 121 रूट के अंदर लिखाएगा तो इसका हटाएंगे तो 11 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 10 लिख दिए आपका, और इसको काट दिए, काटने के बाद कितना आया 11.2 आपका इसका उत्तर आ गया है। ठीक है दोस्त, इस तरह से मैंने निकाल दिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर जो 12 है वो जरा देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 12 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बिंदु AB तथा Q माइनस से माइनस B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। PQ की जो दूरी होगा तो एक को मान लेंगे x1 y1, एक को मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार जो दूरी होता है x2 माइनस x1 को इसको जो y2 माइनस y1 का इसको x2 माइनस x1 को इसको y2 माइनस y1 को इसको बैठा दिए इसके रूप में। इसको फिर ऐसा कर देंगे रूट, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर अंडर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 अगर रूट करके बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना 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 और इतना से समदूरस्थ थे। एक्स अक्ष का बिंदु क्या होगा, क्या एक्स अक्ष पे x 0 होगा लेकिन y क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स में कोई एक बिंदु होगा लेकिन y क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स एक्सिस पे वो आपका y क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए इस बिंदु को तो हम लोग जानते हैं कि जब समदूरस्थ है ये बिंदु, जब इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है तो P इक्वल टू P भी हो जाएगा। और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको फिर इसका मान रख देंगे आपके यहाँ पर, इस टाइप से रख दिए इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, इसके स्क्वायर कर दिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, फिर इसके इतना आ गया, इसका एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 4x, और इधर आपका इधर आ जाएगा 4x माइनस 4x तो क्या हो जाएगा 8x, और इधर आ जाएगा आपका 85 से इधर माइनस आ जाएगा तो आप इधर आ जाएगा तो क्या देगा माइनस 56 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। तो हम लोग का अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात विभाजित करता है। ये हम लोग का जो सवाल है ये आपको विभाजन सूत्र से क्या है, विभाजन
सूत्र का सवाल है। तो ये जो सवाल है इसको हम लोग जानते हैं कि एक दो बिंदु है, उसका जो पी बिंदु है ये कितने 3:1 के अनुपात में जोड़ता है, आंतरिक जोड़ता है। तो आंतरिक होने के लिए ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या निर्देशांक होता है, क्या होता है, इसको मान लीजिए कि हम m मान लेते हैं और इसको अगर मान लेते हैं n, तो ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई, ये आपका सूत्र होता है, विभाजन सूत्र। ठीक है, इसी अनुसार मान मैंने रख दिए, इसको मैंने x1 y1 ले लिए और इसको मैंने क्या ले ली, x2 y2 ले लिए। ठीक है, इसमें अगर जैसे मान रख दिए तो इतना आ गया, इसको सॉल्व करने पर मेरा कितना आ जाएगा, 7,3, लेकिन आपका निर्देशांक आ गया, यही आपका आंसर हो गया 14 का, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखता हूँ। अभी 14 के बाद आ जाएगा आपका 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कि 15 नंबर सवाल इस टाइप से सॉल्व किए हैं। ये हो जाएगा आपका कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजंग वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सिद्ध करना है, हम लोग को दिया है, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, इसमें से कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। सिद्ध करना है क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, रचना मैंने क्या कर दिए, AC के ऊपर लंब डाल दिए BD, ठीक है, खींच दिए। इसके बाद क्या हो गया, हमको यही दिखाना है, मान लीजिए ABC त्रिभुज ABC लेके चले और त्रिभुज ABD लेके चले। इन दोनों त्रिभुज में क्या है, आपका एंगल ए आपका इसका क्या है, ABC ये 90 डिग्री है, ABD ये वाला कोण 90, तो 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों का ये समान हो गया। ठीक है, कोण ए जो है, ए एंगल, दोनों को उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजाओं का जो अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लिख दिए, तो इसके अनुसार AB इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी टाइप से अगर हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ए आपका BDC, इसका भी आ जाएगा, ये भी आपका समरूप आ जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, उसी टाइप से आप कर सकते हैं इस टाइप से, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार लिख देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD हो जाएगा। ये कितना आएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जोड़ देंगे तो AB स्क्वायर इधर जुड़ जाएगा, इधर आपका ई वाला जुड़ जाएगा, AC इंटू AC हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको दिखाना था कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद अंतिम सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दिया, अंतिम सवाल मैं दिखा रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 की क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु 8,1 और k-4 और k2-5 से संग्रह। संग्रह का मतलब ही होता है, मतलब एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु स्थित होगा। ये तीनों बिंदु जो स्थित होगा, मान लीजिए ABC मैंने तीनों बिंदु थे, एक ही रेखा में स्थित होगा। तो एक ही रेखा में स्थित होने के लिए क्या होगा, कोई अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तीनों बिंदु को मान लिए ABC अगर तीनों बिंदु संग्रह कहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब तीनों शीर्ष आपका दिया हुआ रहता है, त्रिभुज का ABC तीनों शीर्ष आपका दिया हुआ रहता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र होता है। इसमें जैसे मैंने रख देंगे, इसको मान लीजिए x1 y1 ले लिए, इसको मान लीजिए x2 y2 ले लिए और इसको मान लीजिए x3 y3 ले लिए। तो इसके अनुसार जैसे ही लिखेंगे ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इतना सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ आपका यहाँ पर 18 माइनस 6k इक्वल टू 0 आ जाएगा, 6k इक्वल टू 18 आ जाएगा, k इक्वल टू आपका 18/6 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रेल के तहत जो पूछे जाने वाले सवाल था, सारे सवाल का मैंने आंसर दे दिया, उसका जवाब दे दिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो और देखने के लिए। तो रखते हैं फिर आज के लिए इतना ही।
आगे की वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।